जय हिंद साथियों। मैं अक्सर गोरखपुर के पुलिस की चेहरे आपके सामने ले आकर लाती रहती हूँ। आज हमारे पास एक पीड़ित बैठी हुई है। आप देखेंगे इस पीड़ित का सिर्फ इतना ही कसूर है कि ये 6 वर्ष पहले, लगभग 6 वर्ष पहले अपना जमीन, घर का जमीन बेच करके गांव के किसी लोगों की जमीन लेने की कोशिश की। ये थाना बांसगांव का है मामला। जमीन लेने की कोशिश की। वो दबंग लोग पहले तो जमीन देने के वादा किए और जमीन देने के नाम पर इसे 2 लाख रुपया ले लिए। जब ये बार बार ये दबाव बनाने लगी कि जमीन आप रजिस्ट्री करिए, तो आरोपियों ने कहा कि हम जमीन आपको रजिस्ट्री कर देंगे, कोई बात नहीं, आप आके हमारे जमीन में रहिए। जब ये पीड़ित रहने लगी तो देखेंगे कि हमारे सामने साथ में पीड़ित की बेटी बैठी हुई है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप सब देखे होंगे कि किस तरह से दबंगों ने उस बेटी को किस तरह से दुपट्टे से गला घोट रहे हैं। आप देखेंगे कि डंडे से मार रहे हैं, जान से दबा के, गला दबा के जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, हर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चल रहा है। साथियों, वो पीड़िता यही है। ये थाने पे जाती है किसी तरह से। ये लड़की बेहोश हो गई थी, जो मेरे साथ बैठी हुई है, ये बेहोश हो गई थी। जब आरोपियों को लगा कि ये बिटिया बेहोश हो गई है, तब वो छोड़ करके भाग गए। और भागे ही नहीं, इनके मंगलसूत्र, मतलब बेटी के कान का बाली, इसका लॉकेट, माँ का मंगलसूत्र, जो भी उनके हाथ लगा, मतलब पीड़ित को मानसिक शारीरिक कष्ट देने के लिए जो भी उनको हाथ लगा, नोचते हुए लेकर के वो फरार हो गए। उनको लगा कि ये बिटिया मर गई। आनन फानन में पीड़ित किसी तरह से डॉक्टर बुलाती है। जब इस बिटिया को होश आया तो बांसगांव थाने में ये गए। तो पुलिस वालों का कारनामा देखिए, कितनी गजब की बात है। एक छोटी सी घटना अगर कहीं दुकान पे हो जाती है, अभी मैं पहले बता रही थी कि अगर आरोपी दबंग है, अगर एक छोटी सी घटना कहीं हो जाती है जहां पे अगर आरोपी जहां पे कमजोर है, वहां उठाया जाता है, पूरे घर भर खानदान को उठा लिया जाता है। लेकिन ये बिटिया बेहोश हो गई। क्यों? क्योंकि ये दलित परिवार से लोग हैं और जो घटना करने वाले हैं वो दबंग हैं, वो मनुवादी सोच के लोग हैं। जब थाने से, तब ये थाने पे पहुंची तो थाने वालों ने इनका एप्लीकेशन तो लिया, इनको एप्लीकेशन लिया और बोला कार्रवाई के नाम पे अगले दिन बुलाए। कोई कार्रवाई नहीं किया, अगले दिन बुलाया गया। और रात में 24 फरवरी 2024 को, अभी जब ये रात को सो रही थी, अगले दिन पुलिस की कार्रवाई का आश्वासन लेके कि हम अगले दिन थाने पे जाएंगे, फिर पुलिस से हम अपनी बात कहेंगे, उसी बीच रात को 11 बजे रात को आरोपी जो नारद यादव हैं, ऋषि मुनि यादव हैं, इस पीड़िता को, पूरे परिवार को जान से मारने के नियत से घर में आग लगा दिया। आप सही सुन रहे हैं। आधी अधूरी जानकारी लेकर के अगर आपके पास मिली है तो आप जाइए इस पीड़ित के घर पे, ये मेरे साथ हैं, इस पीड़िता के घर जाइए, गांव जाइए और पता कीजिए। इस पीड़िता का 11 बजे रात को पूरे परिवार को जान से मारने के नियत से घर में आग लगा दिया गया। और क्या हुआ? पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके इंतजार कर रही है, या तो इस बिटिया की गला घोट दिया जाए, या तो इस बिटिया के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाए, या तो मां का गला घोट दिया जाए, या तो पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो है रामराज, ये रामराज ही तो है। पुलिस जो है थाने में पीड़िता को सुनता नहीं है। ज्यादातर पुलिस यही करते हैं कि पीड़ित का तहरीर तो लेते हैं, लेकिन पीड़ित मजदूर होती है, पीड़ित गंवार होते हैं, अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो किसी के दादा भैया बाबू के हाथ जोड़ करके अपना एप्लीकेशन लिखवाते हैं। और वो जब थाने जाते हैं तो थानेदार सीधे कहता है नहीं, हमको दूसरा एप्लीकेशन दीजिए।
ये पीड़ित के साथ भी वही अन्याय हुआ है। दूसरा एप्लीकेशन लेकर के उन्होंने क्या नोट किया है, क्या नहीं किया है, एक आरोपी को उन्होंने पकड़ा है, बाकी आरोपी खुले घूम रहे हैं। अगर पुलिस ने कार्रवाई किया होता तो इस बिटिया का घर, इस पीड़ित मां का घर जलाया नहीं गया होता। अगर पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया होता कि एक बेटी के साथ गला घोट करके जान से मारने की कोशिश किया गया, इसके साथ बदतमीजी किया गया, अश्लील हरकत तक किए, सिर्फ इसलिए कि ये अनुसूचित जाति से हैं और इनके साथ इतना अभद्रता करेंगे, इतना अश्लीलता करेंगे, इतना हैवानियत करेंगे तो ये पैसा भी नहीं मांगेंगे और छोड़ करके भाग जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत मजदूरी अपना घर बेच करके इन्होंने वो उस जमीन को लेने के लिए पैसा दिया है। ये एक ही रट लगा रही थी कि आप हमारा पैसा दे दीजिए, हम चले जाएंगे। लेकिन आरोपी पुलिस के सह पर ना तो पैसा देने के लिए राजी है, ना तो घर देने के लिए राजी है, और जान से मारने पे उतारू हो गए हैं। साथियों, आप सभी से आग्रह है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम इस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम कानून तक जाएंगे, हम कानून का हर दरवाजा खटखटाएंगे। अंबेडकर जन मोर्चा इस बेटी के साथ, इस मां के साथ खड़ा है। अंबेडकर जन मोर्चा इस मां को, इस बेटी को न्याय दिलाएगा। जय भीम।